भोले बाबा का स्वरूप देखकर मैया घबरा गई। मैया कहने लगी, अरे बाबा कहाँ से आए हो? कहा हम तो कैलाश पर्वत से आए हैं। अब मैया समझ नहीं पाई। कहा अच्छा, कहा कैलाश पर्वत से? कहा हम वहीं पर प्रभु का भजन करते हैं। कहा अच्छा ठीक है। कहा बताओ क्या लेकर आए आपको? कहा मैया हमें और कुछ नहीं चाहिए। कहा तो हमें बस आपके लाला के दर्शन करने हैं। अब मैया ने सुना तो मैया कहती है, अरे बाबा बाबरो रह गए हो क्या? आप का ये स्वरूप जो हम देखकर घबरा गए, महाराज हमारा नन्हा सा लाला देखेगा तो महाराज क्या होगा? कहा हम आपको दर्शन नहीं कराएंगे, आपको जो चाहिए आप वो मांग लो। भोले बाबा कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, यदि देवी आपको कुछ चाहिए हो तो हमसे मांग लो। यदि आपको कुछ चाहिए तो हमसे मांग लो। हमारे भोले बाबा इतने भोले हैं कि महाराज पूछो ही मत। अच्छा एक बार की बात है, एक चोर शंकर जी के मंदिर में पहुंचो। अब शंकर जी के मंदिर में पहुंचो, उन्हें चारों तरफ नजर घुमा के देखी, सो को कछु नहीं दिखाना। कहते काय भोले बाबा झरे झरे हैं, कछु तो है नहीं है, क्या चुराए? अब लौट लौटो सो को ऊपर नजर पड़ी, ऊपर देखो सो घंटा टंगो इतना बड़ा। कहा हाँ तुम झरे झरे में नहीं हो, चलो कछु तो मिलो। अब चोर पूरे मंदिर में नसेनी ढूंढने लगा। जब नसेनी ढूंढी कहूँ नहीं मिली, क्या करे अब कैसे घंटा चुराए? कछु समझ में नहीं आओ, शंकर जी की पिंडी के ऊपर धर के और खड़ो हो गओ। अब जैसे खड़ो हो सो पिंडी में से शंकर जी निकल आए। चोर घबरा गो, कही अरे तुम काय जा पत्थर में से निकल आए? कहा हम तुमसे प्रसन्न हैं, हम तुमसे प्रसन्न है, तुम वरदान मांगो। कहा प्रसन्न है? अरे महाराज हम चोर हैं, हम चोरी करने आए थे। कहा प्रसन्न क्यों हो? कहा लोग हमारे ऊपर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं, और तू तो महाराज पूरा ही हमारे ऊपर चढ़ गया। तो भोले बाबा तो इतने दानी हैं, उनका नाम ही है भोलेनाथ। बड़े भोले हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा कहते हैं कि मैया तुम्हें कुछ मांगना है तो तुम हमसे मांग लो, हम तुम्हें देने को तैयार हैं, लेकिन हमें अपने लाला के दर्शन करा दो। मैया कहती हम बिल्कुल दर्शन नहीं कराएंगे। कहा आप जब तक दर्शन नहीं कराओगे हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं। अब तो मैया को क्रोध आ गया। मैया कहने लगी कब तक नहीं जाओगे? कहा जब तक तुम लाला के दर्शन नहीं कराओगे। कहा हम कभी दर्शन नहीं कराएंगे। कहा ठीक है मत कराओ, जब तुम्हारा लाला बड़ा होगा तब तो बाहर आएगा। जब बाहर खेलने आया करेगा तो हम उसके दर्शन कर लेंगे। मैया बोली क्या रे बाबा तुम्हें पता नहीं, हमारे महल में एक दरवाजा नहीं है, ऐसे कई दरवाजे हैं। हम अपने लाला को कभी इस दरवाजे से लेकर ही नहीं आएंगे। कहा आप जिस द्वार पर लेकर जाओगी हम वहां पहुंच जाएंगे। मैया कहती है वो जो कुछ हो हम दर्शन नहीं कराएंगे, और द्वार बंद करके चली गई। अब भोले बाबा बड़े निराश हो गए, जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब वृक्ष के नीचे बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि प्रभु हम आपके दर्शन करने कैलाश पर्वत से आए और आप हमें निराश कर रहे हो।
कहा मैया तो हमें आपके दर्शन करा ही नहीं रही। कहा प्रभु आप ही कुछ लीला करो जिससे मैया आपको हमारे पास ले आए। प्रभु बड़े दयालु हैं। तो जैसे ही भोले बाबा की प्रार्थना सुनी तो महाराज प्रभु जोर जोर से रोने लगे। अब जो किलकारियां मार के रोए, मैया कहने लगी क्या हुआ लाला अचानक से रोने क्यों लगा। मैया ने दूध पिलाया। कन्हैया ऐसे क्यों चुप हो, तो और जोर जोर से रोने लगे। अब जैसे हम छोटे बच्चों को उनका मन भटकाते हैं ना, क्या कहते हैं चुप हो जाओ चुप हो जाओ, देखो वो गैया, देखो वो ट्रैक्टर, वो गाड़ी। तो वैसे मैया कन्हैया से कहती हैं, लेकिन प्रभु बिल्कुल चुप नहीं होते। अब आवाज सुनकर गोपियां आ गई। कहा अरे यशोदा कहाँ है गयो, क्या बात है। कहा कुछ नहीं, बस ये लाला पता नहीं रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। कहा तुमने नजर तो उतारी थी। कहा हाँ अभी उतारी थी बिल्कुल नजर, पता नहीं क्यों इतना रो रहा है। उन्हीं में एक बूढ़ी दादी थी, हाँ आप जैसी एक बूढ़ी दादी थी। तो वो कहने लगी कि अरे यशोदा कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने किसी साधु संत का अपमान किया हो। कहा नहीं हमने किसी का अपमान नहीं किया। कहा ऐसा तो नहीं कोई याचक आया हो और तूने बिना उसकी इच्छा को पूरा किए उसे भगा दिया हो। अब मैया को याद आया कि एक बाबा आया था। मैया कहते हैं एक बाबा आया था और लाला के दर्शनों के लिए बोल रहा था, लेकिन हमने महाराज उनको दर्शन नहीं कराए। अब मैया समझ गई कि हाँ उस बाबा ने कुछ जादू टोना किया है। अब गोपियों के साथ मैया बाबा के पास पहुंची। कहा बाबा कहाँ है। कहा उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं। अब गोपियों के साथ लाला को लेकर भोले बाबा के पास पहुंची और कहती है क्यों रे बाबा तूने क्या जादू टोना किया है हमारे लाला पर। जब से तू हमारे द्वार पर आया है और हमने तुझे मना किया तब से ही हमारा लाला रोए जा रहा है और चुप ही नहीं हो रहा। भोले बाबा कहते हैं मैया ने हमारे हाथों में दो। अब जो मैया कहती नहीं 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 हम हाथों में नहीं देंगे, जो करना है दूर से ही करो। अब भोले बाबा कहते हैं नहीं 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 दूर से कुछ नहीं होगा, हाथों में देना पड़ेगा। अब गोपियां थी, गोपियां कहने लगी अरे यशोदा मत घबराओ, हम सब गोपियां हैं यहाँ। कहा कुछ नहीं होगा, तुम लाला को दे दो। अब मैया ने डरते डरते भोले बाबा के हाथों में लाला को दिया और जो भोले बाबा के हाथों में गए तो कन्हैया किलकारी मारकर हंसने लगे, बड़े जोर जोर से मुस्कुराने लगे। और जैसे ही हंसे तो तुरंत मैया ने भोले बाबा के हाथों में से छीन लिया। अब जैसे ही अपने गोद में लिया तो कन्हैया फिर रोने लगे, तो फिर भोले बाबा को दे दिया। भोले बाबा की गोद में जाए तो बिहारी जी बड़े मंद मंद मुस्कुराए और बाबा की दाढ़ी पे हाथ फेरे। अब जैसे मैया ने देखा कि अब तो लाला चुप हो गया तो तुरंत अपनी गोद में ले लें। और जैसे ही मैया गोद में ले तो फिर कन्हैया रोने लगे। तो मैया कहती हैं अरे बाबा लहरे जोगी नंद भवन में ब्रज में बासों की जो जब जब मेरो लाला रूबे तब तब दर्शन दीजो। महाराज आप यहीं रह जाओ और जब जब मेरा लाला रोएगा तब तब आप ऐसे दर्शन देने आना। महाराज भोले बाबा
वहीं रुक गए। महाराज प्रभु ऐसे लीलाएं करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल